हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्डप्रेस के एक कॉमन इशू के बारे में, जो कि है वाइट स्क्रीन ऑफ डेथ के नाम से। अक्सर आपने देखा होगा कि आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर आपको एक इशू देखने को मिलता है कि आपका जो मेन पेज है वहाँ पे वाइट पेज शो होने लग पड़ता है, मतलब कि ब्लैंक पेज आ जाता है और आपको ना तो कोई एरर लॉग के अंदर एरर दिख रहा होता है और ना ही आपको कोई ऐसा चांस मिल रहा होता है कि आप उसको रिजॉल्व कर सकें। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि इस इशू को किस तरीके से रिजॉल्व किया जाता है। देखने के लिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। लेट्स हैव अ लुक ऑन माय स्क्रीन एंड लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे जिस भी वेबसाइट में इशू आ रहा है उसके cPanel में लॉगिन कर लेना है। एज यू कैन सी हियर कि ये वेबसाइट है dkdispatchtrucking.com के नाम से, और मैं यहाँ पे cPanel में लॉगिन हूँ और इस cPanel का जो प्राइमरी डोमेन है वो careogenic.com के नाम से है। मुझे यहाँ पे डोमेन्स में चले जाना है, क्योंकि इसका प्राइमरी डोमेन कुछ और है, तो इट मीन्स कि ये वाला डोमेन जो है वो एड ऑन डोमेन के अंदर ऐड होगा। मैं यहाँ पे डोमेन्स में चला जाऊँगा और ये हमारा यहाँ पे डोमेन ऐड है। अगर तो ये प्राइमरी डोमेन होता तो डेफिनेटली यू कैन सी हियर कि इसका जो डॉक्यूमेंट रूट है वो पब्लिक HTML आ रहा है, तो इट मीन्स कि इस डोमेन की जो फाइल्स थी दैन वो पब्लिक HTML के अंदर होना थी। लेकिन अभी के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी जो फाइल्स है वो किसके अंदर है, ये जो फोल्डर यहाँ पे आ रहा है इसके अंदर है। तो मैं डायरेक्टली इस पर क्लिक करूँगा एंड ये फाइल मैनेजर ओपन कर देगा और मुझे एक्जैक्टली उसी फोल्डर में पहुँचा देगा। एज यू कैन सी हियर ये वाला फोल्डर यहाँ पे सिलेक्टेड है और इसने मुझे यहाँ पे पहुँचा दिया है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं जो आपको इस इशू में देखने को मिलती हैं। पहली तो चीज़ ये कि मतलब इसमें काफ़ी सारे स्टेप्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं, जो आपको चेक करना पड़ते हैं वन बाय वन, और उन्हीं स्टेप में से किसी एक स्टेप से आपका जो है वो काम रिजॉल्व हो जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना होगा अपनी HTXS फाइल को। मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ, एडिट करता हूँ। अब यहाँ पे आता हूँ तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा कोड ऐड है, लेकिन यहाँ पे हमें जो वर्डप्रेस का बाय डिफ़ॉल्ट कोड होता है वही सिर्फ यहाँ पे ऐड करना होता है। तो बाकी कोड मैं रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे तो बिगन वर्डप्रेस लिखा आ रहा है और एंड वर्डप्रेस लिखा आ रहा है। सिंपली आप यहाँ पे गूगल करेंगे वर्डप्रेस डिफ़ॉल्ट HTXS कोड, तो आपको ये वाला कोड मिल जाएगा, वहाँ से आप ले सकते हैं। इसमें चूँकि ऑलरेडी एंटर है तो मैं बाकी का कोड यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। पहले तो हम ये करके देख लेते हैं। सेव किया, यहाँ पे आके रिफ़्रेश करते हैं। नाउ यू कैन सी कि अभी ये काम नहीं कर रही। अब हमें क्या करना है, सेकंड स्टेप में हमें यहाँ पे cPanel में मल्टी PHP मैनेजर में चले जाना है और यहाँ पे आने के बाद हमें क्या करना है कि इसका वर्जन जो है PHP का वो चेंज करके देखना है। अभी अगर आप यहाँ पे देखेंगे भी इसका जो वर्जन है वो 8.0 आ रहा है। मे भी हो सकता है कि ये इस वर्जन को सपोर्ट ना कर रही हो, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे एंड देन यहाँ पे आके मैं PHP का कोई और वर्जन सेलेक्ट कर लूँगा। जैसे कि अच्छा एक और चीज़ कि यहाँ मैं जब मैं प्लगइन सेलेक्ट इसका जो वर्जन है वो मैं सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि PHP 5.2 ALT में लिखा आ रहा है और PHP 5 या जो भी है यहाँ पे 5.6 EA में भी आ रहा है। तो इट मीन्स ALT वाले यहाँ पे हमारे पास वर्जन आ रहे हैं और EA वाले वर्जन आ रहे हैं। तो हमें बेसिकली EA वाले वर्जन जो है वो चूज़ करना होते हैं, क्योंकि ये हमारे बाय डिफ़ॉल्ट जो cPanel के अंदर वर्जन होते हैं वो हैं, जबकि जो ALT वाले वर्जन है वो क्लाउड लिनक्स के साथ जो हमें मिलते हैं वो होते हैं। इसमें ज़्यादातर फंक्शनैलिटीज़ ऑफ रहती हैं, तो इसीलिए हमें रिकमेंडेड यही है कि EA वाले वर्जन जो है उनको यूज़ करना चाहिए। सिंपली मैं यहाँ से 7.4 सेलेक्ट करूँगा एंड देन अप्लाई पे क्लिक कर दूँगा एंड इसके बाद हम देखेंगे कि क्या हमारी वेबसाइट काम करती है या नहीं करती। अभी भी आप देख सकते हैं कि वेबसाइट काम नहीं कर रही। अब जो थर्ड स्टेप है वो है प्लगइन्स का। मतलब मे भी हो सकता है कि आपके प्लगइन्स का कॉन्फ्लिक्ट आ रहा हो, तो आपको WP कंटेंट में चले जाना है। यहाँ पे आके आप प्लगइन्स में आएंगे, ये बहुत सारे यहाँ पे प्लगइन्स हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि सिंपली इस प्लगइन्स वाले फोल्डर का नाम चेंज कर देते हैं और मैं यहाँ पे SS डाल देता हूँ ताकि इसका नाम चेंज हो जाए। तो चेंज होने से क्या होगा, रिफ्रेश करता हूँ, अभी नाम इसका चेंज नहीं हुआ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका नाम चेंज हो चुका है। तो चेंज करने से क्या होगा कि जितने भी प्लगइन्स इस वर्डप्रेस वेबसाइट में आपने लगाए होंगे वो तमाम के तमाम रिमूव हो जाएंगे और मे भी हो सकता है कि अगर प्लगइन्स की वजह से मसला हुआ तो रिजॉल्व हो जाए। लेट्स सी, बट अभी भी स्टिल ये वाला मसला आ रहा है और इशू जो है वो रिजॉल्व नहीं हुआ। हम यहाँ पे वापस लगा देते हैं। इसके बाद अब हमें नेक्स्ट जो है हमें क्या करना है कि एरर लॉग की फ़ाइल को चेक कर लेना है। एक और चीज़ बताता चलूँ कि एरर लॉग की फ़ाइल या जो .htxs की फ़ाइल अगर शो ना हो रही हो तो आपको सेटिंग्स में जाना है, यहाँ से शो हिडन फाइल्स पे क्लिक करना है एंड देन आप ये जो फाइल्स हैं आपको नज़र आ जाएंगी। अभी के लिए मैं राइट क्लिक करूँगा और एडिट पे चला जाऊँगा एरर लॉग में एंड यहाँ पे बहुत सारी जो है वो एरर्स यहाँ पे स्टोर हैं। सबसे नीचे आपने आ जाना है और यहाँ पे अगर आप आगे देखेंगे तो अनडिफाइंड वेरिएबल आ रहा है WP blog header.php में। अब डेफिनेटली जो WP blog header.php की फ़ाइल है ये वर्डप्रेस की कोर फाइल्स में से है, मतलब कि वर्डप्रेस की जो बाय डिफ़ॉल्ट फाइल्स होती हैं ये उसमें से होती है।
तो डेफिनेटली इसको तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं। यहाँ से अगर हम कोई वेरिएबल डिलीट भी करेंगे, जैसे कि यहाँ पे अनडिफाइंड वेरिएबल बोल रहे हैं, अगर हम इसको कुछ और कर देते हैं, चेंजेस करते हैं, तो डेफिनेटली कोई और मसला आ जाएगा। तो हमें ऐसा नहीं करना। हमें अगर ये वाला आपको इशू आ रहा है तो फिर लास्ट एक ही सोल्यूशन आपके पास बचता है, क्योंकि बाकी सारे तरीके हमने करके देख लिए। लेकिन अब एक ही तरीका है, या तो फिर आप थीम्स का, क्योंकि हमने प्लगइन्स को भी देख लिया, अब या तो फिर हम थीम का देख लेते हैं, कोई एरर ना हो। अगर थीम का एरर ना हुआ तो फिर हमें इसकी जो कोर फाइल्स हैं उनको चेंज करना पड़ेगा। वो कैसे करना है वो भी हम आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो सिंपली फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे WP कंटेंट में आ जाऊँगा। प्लगइन्स का नाम हमने वापस चेंज कर दिया था, तो अब मैं थीम्स में आऊँगा और यहाँ पे काफ़ी सारे थीम्स आ रहे हैं, 2024, 2021, 2023 और 2022। ये तमाम के तमाम थीम्स हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं वर्डप्रेस में। और यहाँ पे एक थीम है पॉपुलर एफेक्ट्स के नाम से। तो पॉपुलर एफेक्ट्स वाला थीम हो सकता है कि इन्होंने खुद से लगाया हो, तो इसको मैं ज़रा निकाल के थीम से बाहर निकाल देता हूँ। और अब हम यहाँ पे आके रिफ़्रेश करते हैं, अभी भी ये काम नहीं कर रहा। तो इट मीन्स के मसला जो है वो इसकी कोर फाइल्स में ही है, तो आपको अब उनको चेंज करना पड़ेगा। पहले तो हमने थीम को बाहर निकाला है, इसको हम वापस मूव करवा देते हैं /थीम्स में। इसमें जाऊँगा एंड ये वापस यहाँ पे आ चुका है, बट स्टिल नॉट वर्किंग। तो अब हमें इसकी जो कोर फाइल्स हैं उनको चेंज करना पड़ेगा। सो उसके लिए हमें क्या करना है, पहले तो हमें एक साइड पे वर्डप्रेस एक इंस्टॉल करना पड़ेगी, ताकि हमें उसकी जो फाइल्स हैं वो मिल सकें। तो हमें एक काम कर लेते हैं, हम यहाँ पे आ जाएंगे सॉफ्टाकुलस में। यहाँ पे मैं डायरेक्टली वर्डप्रेस मैनेजर सर्च कर लेता हूँ, तो आ जाएगा वर्डप्रेस मैनेजर बाय सॉफ्टाकुलस। यहाँ पे आने के बाद अच्छा यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इंस्टॉलेशन फाइल्स भी उनको फाउंड नहीं हो रही, तो इट मीन्स कुछ गड़बड़ है उसकी कोर फाइल्स में। सो सिंपली हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे इंस्टॉल पे चला जाऊँगा, DK डिस्पैच वाला मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा एंड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे WP का एक फ़ोल्डर बन जाएगा और उस फोल्डर के अंदर मैं चाहता हूँ ये इंस्टॉल हो जाए। मतलब जो ऑलरेडी हमारी वर्डप्रेस है उसको कुछ भी नहीं करे, लेकिन WP के फोल्डर में ये इंस्टॉल हो जाए। सो सिंपली यहाँ पे पासवर्ड कुछ भी रख लेते हैं, इंस्टॉल पे क्लिक कर दूँगा एंड नाउ यू कैन सी हियर कि अब ये जो है वो इंस्टॉल हो चुकी है। तो अब हम देख लेते हैं, इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे /WP पे जाऊँगा एंड अभी अगर आप देखेंगे तो ये वर्डप्रेस यहाँ पे एक इंस्टॉल हो चुकी है, एक न्यू वर्डप्रेस है। तो इससे हमें क्या हेल्प मिलेगी, हम इसकी जो फाइल्स हैं कोर फाइल्स उनको उठा के अपनी वाली वेबसाइट में डाल देंगे। और अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे अगर आप आके रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे WP का फोल्डर आ चुका है, जिसमें जो अभी हमने न्यू वर्डप्रेस इंस्टॉल की वो पड़ी हुई है। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे एक और फोल्डर बना लेना है ओल्ड फाइल्स के नाम से, और हमारी जितनी भी फाइल्स हैं ओल्ड फाइल्स वाले फोल्डर को यहाँ से निकाल दूँगा। मैंने भी कंट्रोल प्रेस किया हुआ है, कंट्रोल प्रेस करके आप जिस भी फोल्डर पे क्लिक करेंगे वो अनसेलेक्ट हो जाएगा। और सेलेक्ट ऑल मैंने यहाँ से किया था, तो सिंपली मैं यहाँ पे ओल्ड फाइल्स को WP को निकाल दूँगा। आई थिंक मुझसे क्लिक हो गया, सेलेक्ट ऑल कर रहा हूँ, कंट्रोल प्रेस करूँगा, WP को जो है वो यहाँ से निकाल दूँगा और ओल्ड फाइल्स को भी। और अब इन तमाम फाइल्स को मैं मूव करवाने वाला हूँ /ओल्ड फाइल्स वाले फ़ोल्डर में। सो ये लिखूँगा तो क्या होगा, ओल्ड फाइल्स वाले फ़ोल्डर के अंदर ये वाली वेबसाइट आ जाएगी। अभी के लिए मैं यहाँ पे रिफ़्रेश करता हूँ। सो यू कैन सी हियर कि अभी यहाँ पे क्या हुआ कि जितनी भी फाइल्स थी वो तमाम की तमाम ओल्ड फाइल्स वाले फ़ोल्डर के अंदर आ चुकी हैं, और अब वहाँ पे वाइट पेज आ रहा है, ना कि फ्रंट पे। अब हमें क्या करना है कि जो वर्डप्रेस वाली फाइल्स थी, जो कि मेन आपकी जो ठीक थी वर्डप्रेस, उसकी फ़ाइल्स को हमें बाहर निकाल देना है। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, इसकी तमाम की फाइल्स को मूव भी आप करवा सकते हैं या कॉपी भी करवा सकते हैं। मैं डायरेक्टली इनको मूव ही करवा रहा हूँ, मूव करके, क्योंकि हमें ये तो चाहिए नहीं है, हमने ये तो जस्ट एक टेस्टिंग के लिए की है, या हमें फाइल्स चाहिए थी इसलिए की है। तो सिंपली इसको मैं बाहर निकाल दूँगा एंड अप लेवल पे जाऊँगा तो आप देख सकते हैं सारी फाइल्स यहाँ बाहर आ चुकी हैं। अब WP वाली जो है वो काम करना छोड़ देगी और ये वाली वेबसाइट हमारी मेन पे आ चुकी है। लेकिन अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि इसकी डाटाबेस को चेंज करना है। तो मैं यहाँ पे आऊँगा कॉन्फ़िग में, इसकी WP config.php को एडिट करूँगा एंड अब हम क्या करेंगे, जो हमारी ओल्ड फाइल्स वाला फोल्डर है उसमें चले जाएंगे, उसके अंदर जो WP config.php की फ़ाइल है उसको भी एडिट करेंगे, ताकि उसमें जो डाटाबेस हमारी पुरानी वेबसाइट में यूज़ हो रही थी उसको हम यहाँ पे लगा पाएँ। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, इसकी डाटाबेस नेम को कॉपी करना होगा, यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। इसी तरह से मुझे इसका यूज़र नेम कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आके पेस्ट कर दूँगा एंड इसी तरीके से मुझे यहाँ से इसका पासवर्ड भी कॉपी करना होगा। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर दूँगा कुछ इस तरीके से एंड देन इसके बाद मैं इसको सेव करता हूँ। अब सेव करने के बाद जब भी मैं यहाँ पे आऊँगा रिफ़्रेश करूँगा, सो नाउ यू विल सी कि अभी ये आपको वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन पे ले जाएगा। अब वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन पे क्यों लेके जा रहा है, क्योंकि हमने डाटाबेस तो वो वाली सेटअप कर दी, लेकिन हमने उसको जो टेबल्स हैं, मैं अगर आपको दिखाता चलूँ, ये वाली डाटाबेस जो है हमारी WP 335 वाली, मैं आपको दिखा देता हूँ PHP माई एडमिन में जाके।
तो मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे आने के बाद मैं PHP माई एडमिन में चला जाऊँगा। एंड PHP माई एडमिन में आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारी डेटाबेस है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे जो हमारे पास हर टेबल के पीछे प्रीफिक्स लिखा आ रहा है वो है WPLB। इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और अब अगर मैं अपनी फ़ाइल में आता हूँ तो यहाँ पे हमने जो प्रीफिक्स लगाया हुआ है वो यहाँ पे आप देख पाएंगे, वो यहाँ पे है WPEB। तो वो जब टेबल फाइंड करने की ट्राई कर रहा है उसको मिल नहीं रहा, तो सिंपली हमें क्या करना है कि उसके जो हमारा प्रीफिक्स है उसको यहाँ पे ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद मैं सेव करूँगा एंड देन अब मैं यहाँ से इसको रिमूव करके जो हमारा डोमेन है मैं उसको एक्सेस करूँगा। अभी के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगेन हमारे पास वाइट पेज जो है वो आ चुका है। सो अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि डिबग मोड को भी ज़रा ट्रू कर लेते हैं, मे भी हो सकता है कोई एरर हो। ओके, सो अब हमें एक और काम करना पड़ेगा, इसको हम वापस करते हैं, डिबग मोड को भी फॉल्स करते हैं और हमारा जो पासवर्ड था और ये जो प्रीफिक्स था इसको भी हम वापस करते हैं, सेव कर लेते हैं। अब ये इसलिए काम नहीं कर रहा क्योंकि इसने जो हमने यहाँ पे थीम वगैरह लगाया होगा या बाकी की चीज़ें वो डेफिनेटली यहाँ पे नहीं है। तो अब हमें क्या करना है कि डाटाबेस की तो हमने चेंजेस करनी, लेकिन अब हमें इसका डाटा वगैरह जो है वो मूव करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि हम टूल्स में अगेन आ जाएंगे और यहाँ से फाइल मैनेजर में चला जाऊँगा। फाइल मैनेजर में जाने के बाद मैं यहाँ पे पब्लिक HTML में आऊँगा और सॉरी पब्लिक HTML में नहीं, मैं यहाँ पे चला जाऊँगा DK-dispatch-tracking.com वाले फ़ोल्डर में और यहाँ से ओल्ड फाइल्स में आऊँगा। और अब मुझे क्या करना है कि WP कंटेंट के अंदर जो थीम्स हमारे पड़े हैं ये वाले तमाम, इनमें से इस थीम को यहाँ से, यहाँ तमाम थीम्स को आप कर सकते हैं। जैसे लाइक मैं इसको मूव करवा देता हूँ। कहाँ पे मूव करवाना है? ओल्ड फाइल से बाहर जो WP कंटेंट है उसमें जो थीम्स का फोल्डर है उसके अंदर। यहाँ से भी डिलीट हो चुके हैं और अब एक ये कहाँ पे होंगे? WP कंटेंट थीम्स, नो, मेन में आ जाऊँगा, WP कंटेंट में थीम्स में, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो थीम सारा यहाँ पे आ चुका है। अब मैं अगर यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ, यू कैन सी अब ये वेबसाइट जो है वो इसने वर्किंग स्टार्ट कर दी है। बट अभी भी कुछ चीज़ें मिस हैं, जैसे लाइक आप देख सकते हैं इसका जो फ्रंट एंड है वो बिल्कुल बिगड़ा हुआ आ रहा है, बिकॉज अभी ना तो हमने कोई प्लगइन ऐड किया है और इमेजेस वाला जो फोल्डर है वो भी हमने भी मूव नहीं किया। तो अब हमें उनको बारी बारी मूव कर लेना है। तो उसके लिए हम आप क्या करेंगे, दोबारा से ओल्ड फाइल्स में जाएंगे, WP कंटेंट में जाऊँगा, प्लगइन्स में जाऊँगा और तमाम प्लगइन्स को यहाँ से सिलेक्ट करके मूव करवा दूँगा ओल्ड फाइल्स में से बाहर, मतलब ओल्ड फाइल्स को मैं यहाँ से ख़त्म कर दूँगा। तो यहाँ पे हमें मूव करवाना है, मूव फाइल्स करूँगा। अब इससे क्या होगा, DK डिस्पैच में WP कंटेंट के अंदर प्लगइन्स के अंदर वो तमाम प्लगइन्स आ जाने चाहिए। बट आई थिंक 1 मिनट, यहाँ पे आता हूँ, WP कंटेंट में चला जाता हूँ, प्लगइन्स में जाता हूँ। सो नाउ यू कैन सी के तमाम प्लगइन्स भी यहाँ पे आ चुके हैं। तो अब मैं अगर यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ, यू विल सी कि अभी इसका कुछ और ही यहाँ पे हमारे सामने लुक आ जाएगा। सो अभी आप देख सकते हैं कि वेबसाइट हमारी प्रॉपरली लोड हो चुकी है। सिर्फ और सिर्फ जो मसला आ रहा है वो इमेजेस का आ रहा है। तो अब इमेजेस के लिए हमें क्या करना है कि दोबारा से ओल्ड फाइल में चले जाना है, WP कंटेंट में, और यहाँ से हमें कंटेंट जो है वो उठाना है। तो उसके लिए अपलोड्स का फोल्डर होता है हमारे पास। तो अब हम अपलोड्स के फोल्डर में जाएंगे, तमाम फाइल्स को सिलेक्ट करेंगे, मूव पे क्लिक करूँगा एंड देन यहाँ पे ओल्ड फाइल्स को हटा दूँगा एंड देन मूव फाइल्स पे क्लिक कर दूँगा। तो इससे क्या होगा कि जो बाहर वाली वर्डप्रेस है उसके अंदर आपकी तमाम जो चीज़ें हैं, सॉरी मैं यहाँ पे अपलोड्स में जाऊँगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इमेजेस भी आ चुकी हैं। अब मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा। सो आप देख सकते हैं कि लोगो भी लग चुका है, बैकग्राउंड इमेज भी लग चुकी है और बाकी की तमाम जो यहाँ पे हमारे पास इमेजेस आ रही हैं वो भी यहाँ पे लग चुकी हैं और वेबसाइट जो है प्रॉपरली काम कर रही है। तो ये तरीका था कि किस तरीके से आप वाइट स्क्रीन का, अगर आपको एरर फेस करना पड़ रहा है अपनी वर्डप्रेस में, तो आप उसको फिक्स कर सकते हैं। और ये तरीका हो सकता है कि बहुत कम वीडियोस में बताया गया हो, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदामंद रहेगा। बिकॉज जो बाकी के वेज हैं, प्लगइन्स वाला या HTXS फाइल वाला या बाकी की चीज़ें, वो तो आप कर लेते हैं, लेकिन अक्सर बात अभी जैसे हमारे केस में भी अभी उससे रिजॉल्व नहीं हुआ था। तो बहुत कम केसेस होते हैं कि उससे रिजॉल्व हो जाता है, लेकिन अगर कोर फाइल्स का मसला हो तो फिर आपको इस तरीके से कोर फाइल्स हैं वो चेंज करना पड़ती हैं। अब हमने चेंज तो कर ली, लेकिन अब हमें जो बाकी की फाइल्स हमने फजूल में ऐड की थी, जैसे लाइक ओल्ड फाइल्स वाला फोल्डर या WP वाला, इसको हम सिंपली यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने इसको डिलीट कर दिया। अब मुझे क्या करना है, सॉफ्टवेयर में आना है। सॉफ्टवेयर में आने के बाद मुझे यहाँ से वर्डप्रेस में चले जाना है, बल्कि मैं यहाँ पे ब्लॉग्स में जाऊँगा, वर्डप्रेस में जाऊँगा। वर्डप्रेस में यहाँ पे जाने के बाद मैं ऐसा करता हूँ, सिंपली इन तमाम एंट्रीज़ को मैं यहाँ से रिमूव ही कर देता हूँ। मैं यहाँ पे आके लिख दूँगा रिमूव फ्रॉम सॉफ्टवेयर, वो ओके। अब ये तमाम एंट्रीज़ जो हैं वो यहाँ से डिलीट हो जाएंगी सॉफ्टवेयर की। अब मैं सिंपली इंपोर्ट पे जाऊँगा
इंपोर्ट पे जाके ऑटो डिडक्ट पे जाऊँगा, स्टार्ट स्कैनिंग करूँगा और अब ये क्या करेगा, इसने 2 वर्डप्रेस खुद ही जो उसने फाइंड की गई है आपके सी पैनल में पड़ी हैं वो उसने यहाँ पे शो करवा दी हैं। अब मैं अगर यहाँ से डायरेक्टली लॉगिन पे क्लिक करूँगा तो मैं डीके डिस्पैच वाला जो हमारा डोमेन नेम है उसके डैशबोर्ड में लॉगिन हो जाऊँगा, एज यू कैन सी हियर। सो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।